गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 10 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। विषय गणित कक्षा 8वीं के लिए है ये, और तिथि 29/10/2020 के लिए है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखे हैं, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम इससे पहले वाले वर्कशीट में भी थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं। आइए एक रोचक पहेली देखते हैं। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? फातिमा का उत्तर। फातिमा एक लड़की है, वो आंसर देती है, कहती है फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से, क्योंकि पहली थैली में से उसने कंचे उठाए, दूसरी थैली में तो गांठ मार रखा था, तो पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला। ठीक है, यहाँ तराजू है। प्यारे बच्चों, पहली थैली में गांठ नहीं मारा हुआ था, दूसरी थैली में गांठ मारा हुआ है, तो दूसरी थैली को तो खोल नहीं सकती हो। तो पहली थैली को खोलकर उसने एक कंचा निकाला और उसको तराजू पे तौल लिया, तो उसने पाया कि 15 ग्राम है। फिर जो दूसरी थैली थी जो गांठ मारी हुई थी, उसको तराजू पे तौल लिया, तो उसने देखा कि वो 330 ग्राम है। और फिर फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया, और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। अब कैसे समझाया? फातिमा ने माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन, एक कंचे का वजन क्या है? 15 ग्राम, और इसमें कंचों की संख्या क्या है? के। तो 15 से गुना कर दिया तो 15 के जो है इसका टोटल वजन हो गया। टोटल वजन उसने 330 कर रखा था, उसने 330 के बराबर रख के फिर 15 से दोनों साइड में भाग कर दिया, तो 15 से 15 कट गए और इसको 15 से भाग किया तो 22 आया। है ना मजेदार पहली? निष्कर्ष ये निकलता है प्यारे बच्चों कि हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है। समता नहीं, समान का, बैलेंस करता है दोनों साइड में। और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। एक समान राशि इक्वल टू के साइन से पहले एक ही संख्या को, ये आपका क्या है? बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। दोनों साइड में एक ही संख्या को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना भाग करते हैं, तो समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहते हैं। अब हम करते हैं उदाहरण 1। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। रवि के पास मीना से, मीना का नहीं पता, तब मीना के पास पेंसिल हमने 5 मान लिया, तो रवि के पास क्या होगा? 5 अधिक, यानी P प्लस है। मीना के पास हमने P पेंसिल मान ली, तो रवि के पास कितना होगा? P प्लस 5। ठीक है बच्चों, यदि दोनों के पास कुल पेंसिल 19 है, अब दोनों के पेंसिल को जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों के पेंसिल को जोड़े तो मीना के पास P है और रवि के पास P प्लस 5, दोनों को जोड़ लिया तो कुल मिला के 19 आ गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये समीकरण बन जाता है। अब इस समीकरण को हल करना है। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 को यहाँ हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों में 5 घटाऊंगा। ये तो पूरा समीकरण है, ये समीकरण के था। दोनों साइड में मैंने 5 घटा दिया, तो 19 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 14। और यहाँ ये 5 से 5 कट जाएंगे, P प्लस P 2P, यानी 2P बराबर 14 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अब इस 2P में अब 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए हमने दोनों साइड में 2 से भाग कर दिया, तो 2 से 2 कट गए और यहाँ भाग किया, 2 से 14। इस प्रकार P का मान 7 आया। तो हम कह सकते हैं मीना के पास 7 पेंसिल और रवि के पास यानी 5 ज़्यादा, यानी 7 प्लस 5 यानी 12 पेंसिल।
आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्ष को चर के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बायां पक्ष में जो संख्या जमा की होती हैं उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं। मतलब ये हुआ, इन सब का मतलब प्यारे बच्चों ये है, देखो ये एक समीकरण में इक्वल टू का साइन होता है, इसको हम बोलते हैं इस वाले पक्ष को, जो बाएं साइड में होता है बायां पक्ष और जो दाएं साइड में होगा दायां पक्ष। तो रूल ये है कि अगर बाएं पक्ष में प्लस का कोई भी डिजिट है तो उसकी जो साइड चेंज करते हैं तो दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई का है, अगर मल्टीप्लाई का है तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो दूसरी साइड में जाके वो भाग का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम कुछ प्रश्न हल करें। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। अब -7 है, दोनों साइड में हम कि 7 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये -7 + 7 कट जाएंगे, या 27 + 7 यानी 34, y का मान 34 आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ये 27 है, अब मैंने -27 था ना ये माइनस, तो मैंने अभी रूल बताया था आपको कि अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन होगा तो प्लस करेंगे, उसको साइड चेंज करने पे। मल्टीप्लाई होगा, गुना का साइन होगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग का साइन हो तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन था, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 34। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है 7/2 L बराबर 2/7। हमने दोनों साइड में 2 से गुना कर दी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 से 2 कट गए और यहाँ पे आ गया 7L बराबर है 4/2 दूनी 4, 4/7। अब मैंने 7 से क्या किया, भाग कर दिया यहाँ पे, तो 7 से 7 कट दिया और यहाँ से L बराबर है 4/49 आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे 7/2 L इज इक्वल टू 2/7 है, ठीक है। तो मैंने आपको रूल अभी बताया था कि देखो ये 2/7 तो है ही। अब यहाँ पे ये 2 है ना, ये 2 यहाँ पे बाएं पक्ष में है, डिवाइड में है, भाग में है, तो साइड चेंज करेंगे तो गुना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये 7 क्या है, गुना में है L के साथ, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा, 4/49, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 9u है तो इसको बट्टे में 1 लिख सकते हैं, बट्टे में 1 लिख रखा है मैंने, और यहाँ पे 4 बट्टे में। सबका मैंने एलसीएम 1, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। फिर ये 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 7 × 9 = 63u प्लस में 2u इज इक्वल टू ये 1 7 7 728। तो इस प्रकार ये 63u प्लस में 2u बराबर 28 आ गया। 63 में 2 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। तो हमारा आ गया ये 65u बराबर है 28, ठीक है। अब ये 65 क्या है, गुना में है, तो इसकी साइड चेंज करेंगे तो भाग में हो जाएगा, 28/65, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ये कोविड से रिलेटेड है, इस नियम का आपको पालन करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 10 गणित विषय कक्षा 8 हिंदी मीडियम कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।